नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामजीवन शांडिल्य। मैं दोस्तों आज बात कर रहा हूं कि भारत देश में किस प्रकार से पढ़े लिखे युवा को मूर्ख बनाया जाता है। आज मैं राजनीति पर थोड़ा चर्चा करूंगा। देश की राजनीति क्या है ये युवा नहीं समझ पा रहे हैं कि इस देश की राजनीति क्या है। इस देश में अभी आपको लगभग 90% ऐसे नेता मिलेंगे जो कि किसी कलाकृति क्षेत्र से आते हैं, जैसे कि वो फिल्म के हीरो रह रहे हैं, फिल्म के विलेन रह रहे हैं। इस प्रकार से चूँकि उनका क्या होता है कि उनका छवि बना रहता है, जनता के प्रति उनका छवि बना हुआ है, और अगर जो वो इलेक्शन में खड़ा होते हैं तो स्वाभाविक है वो जीतेंगे, क्योंकि उनका पहले से उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो छवि है वो जनता के सामने। मैं गिने चुने कुछ ऐसे नेता का नाम आपको बताऊंगा जिसके बारे में शायद आप गहन रूप से सोचेंगे तो आप भी कुछ ना कुछ तर्क करेंगे कि क्या ये सही मैं बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ मैं। जैसे अभी आप जान रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश से पता नहीं किस लोकसभा से कंगना रनौत खड़ा हुई थी। कंगना रनौत के बारे में मुझे जहाँ तक पता है कि उन्हें बाकी सभी छोड़ दो, अगर जो राजनीति की ही बात करें तो ऐसे आर्टिकल हैं, ऐसे अनुच्छेद हैं जिनके बारे में उनको कुछ घंटा नहीं पता होगा, लेकिन वो नेताजी बन गए हैं। मैं बीजेपी कांग्रेस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि हर पार्टी में कुछ ऐसे नेता हैं जो कि नेता बन गए हैं लेकिन उसको घंटा नहीं नेतागिरी के बारे में पता है। वो बस एक ना वो जात की राजनीति और धर्म की राजनीति करने में लगे हुए हैं। अब एक नेता को ले लो, बीजेपी के नेता है जैसे मनोज तिवारी जी हैं, रवि किशन जी हैं। इन सबको अगर जो कुछ भी बेरोजगारी पर या अन्य किसी आर्टिकल के बारे में पूछ दो तो इन्हें कुछ जानकारी नहीं रहती है। ये आपको बरगला देंगे, मतलब कि आप पूछेंगे कुछ, आपकी बातों को कुछ और तरीके से पेश करके आपको दबा देंगे। तो इस प्रकार से नेता अभी उत्पन्न हो रहे हैं। और मुझे किसी नेता से कोई समस्या नहीं है कि ये इलेक्शन में क्यों खड़ा हो रहे हैं, या मतलब किसी प्रकार से कोई विभेद नहीं है कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो क्यों खड़ा हो रहे हैं। लेकिन इस बात का मलाल है कि एक्चुअल में जिसको नेता होना चाहिए, जो मान लीजिए कि फिल्म लाइन में ही है, जो जनता की सेवा कर रहे हैं, वो इस राजनीति में आना ही नहीं चाहते हैं। उनको राजनीति पसंद ही नहीं है, वो निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फिल्म इंडस्ट्री, चाहे कोई भी विभाग ले लो, ऐसे बहुत सारे हैं लोग जो कि मदद कर रहे हैं, लोगों की लाखों की संख्या में लोग की मदद कर रहे हैं, लेकिन वो राजनीति में नहीं आना चाहते। इसी बीच में बात कर रहा हूँ, जैसे कि रामायण, जो पुराना रामायण है, उसमें राम का जो अभिनय किए हैं श्री अरुण गोविल जी, उन्होंने कितना अच्छा अभिनय किए हैं। उनको बहुत सारा ऐसे वीडियो देखा गया है कि अगर जो वो कहीं जा रहे हैं तो कोई अनजान जगह पर वो कोई मिल गए तो डायरेक्ट उसके पैर पे गिर गए, इतना ज़्यादा सम्मान मिल रहा है। वो राजनीति में आ गए और हार गए। अब उनका क्या छवि रह गया उन जनता के बीच? वो जनता उनको इतना ज़्यादा प्यार दुलार देते थे, इतना ज़्यादा सम्मान देते थे, अब वो राजनीति में आ गए। राजनीति में आने के बाद अच्छे को जो है, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स हो जाता है, भाई ये हमारे जात का नहीं है, ये हमारे धर्म का नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो छवि नहीं रहती है जो आप बिना राजनीति के कमाए हैं। बीजेपी के ही नेता है गौतम गंभीर का कहना है, या उनकी सच्चाई है, कि वो 1 रुपये में कम से कम हज़ारों लोग को भरपेट भोजन करवाते हैं। तो ये एक नेता है।